यही रहनी रहूँगो कबहूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। ध्यान दीजिएगा, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें साधु बना लीजिए। हम भले ही अपने आप को मानते साधु बन गए, लेकिन हमारे अंदर वह साधुता नहीं आई। और साधुता तभी आएगी जब परम साधु स्वरूप सबको कहे राम सुठी साधु श्री राम जी की कृपा हो जाए। सबसे अमूल्य यदि कोई वस्तु है तो वह है साधु गुण। साधु गुण यदि प्राप्त हो गया तो फिर क्या कहना है। सेवत साधु द्वैत भय भागे। साधु बन जाने के बाद साधु में अनुरक्ति हो जाती है, संतों के चरणों में प्रेम हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, फिर शील गुण आ जाता है। वह शील गुण जो समस्त सद्गुणों के भूषण स्वरूप है। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो कबहूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो। क्या मैं कभी से रहनी में रहूँगा? क्या कभी श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं संत स्वभाव को ग्रहण करूँगा? संत स्वभाव का क्या पहचान है? गोस्वामी जी कहते हैं जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो काहू सो कछु न चाहूँगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। जथा लाभ संतोष सदा अर्थात मुझे जो प्राप्त हो उसी में मैं संतुष्ट रहूं। आठम जथा लाभ संतोषा। देखिए, जीवन में यह बात अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाए कि हमारे जो भाग्य में है उतना अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें और परिश्रम करना छोड़ दें, इसका मतलब नहीं है। कर्तव्य हम करें, कर्तव्य करें, कर्म करें और प्रारब्ध पर भरोसा रखें और हमें जो प्राप्त होवे उसमें संतुष्ट रहें। बहुत बहुत दिए भगवान। कभी कभी हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भगवान हमें इतना दिए हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हमसे भी बहुत कम दिए हैं। लेकिन हम मनुष्यों की एक बुरी आदत होती है क्या, जिनको हमसे कम दिए हैं उसकी ओर नहीं देखते हैं, जिनको हमसे ज्यादा दिए हैं उनकी ओर देखते हैं कि बताओ भगवान इनको हमसे इतना अधिक दिए, हमको नहीं दिए। अरे भाई साहब, उनको भी देखो जिनको आपसे कम दिया गया है। आपके गिलास में भरा हुआ है, किसी गिलास में तो आधा ही है, ये तो सोचो। जथा लाभ संतोष सदा, ये सबसे बड़ा गुण है साधु का, ये साधु गुण है। जथा लाभ संतोष सदा, जो प्राप्त हो उसमें हमेशा संतुष्ट रहे, तभी वो भजन करेगा। काहू सो कछु न चाहूंगो, किसी से मैं कुछ भी चाहना नहीं करूंगा। किसी से कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं। हमें जितना ठाकुर जी देना चाहेंगे वो दिलाएंगे ही, उनसे 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 किसी न किसी से प्रेरित करके दिलाएंगे। इसलिए जथा लाभ संतोष, जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहे, बहुत है। मेरा काम है भजन करना। देखो, मानव शरीर भजन के लिए मिला है, ना कि पूरा जीवन संग्रह करते ही रह जाए। जितना प्राप्त होना था हो गया, वह जो होना होगा हो जाएगा, उसके लिए क्या परेशान होना है।
परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो जथा परहित निरत निरंतर। देखो साधु का एक गुण है परोपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार वचन मन काया, वचन से मन से कर्म से परोपकार करें। यदि हम स्वार्थ में ही लगे हैं तो फिर हम परोपकारी कहां बन पाए। मन से भी परोपकार, वचन से भी परोपकार, कर्म से भी परोपकार, हम परोपकार परायण हो जाए। और ये सत्य है कि परहित वस जिनके मन माही तिन्ह कहा जग दुर्लभ कछु नाही। जिसका चित्त हमेशा परहित में लगा रहता है, जिनके मन में परहित वस गया है, संसार में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अप्राप्त नहीं है। परोपकार करके तो देखो, सब कुछ प्राप्त होता है। परहित निरत निरंतर, निरंतर माने शाश्वत, हमेशा परहित निरत रहे, हम परहित में लगे रहें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित निरत, सबके उपकार, सबके हित, सबकी भलाई की कामना हम हमेशा करें। हम मन से सोचें, वचन से कहें, कर्म से ऐसा कार्य करें जिससे कि औरों का हित होवे, परोपकार होवे। मन कर्म वचन नियम निभोंगे। मन से, वचन से, कर्म से मेरा यह नियम निर्वहन होता रहे प्रभु। और परोपकार करने वाले, परहित करने वाले कभी ये न सोचें कि सब जगह मेरी स्तुति ही होती रहेगी। देखो भाई, परमार्थ मार्ग, सामाजिक सेवा, ये मार्ग ऐसा कठिन है कि इसे पद पद पर, कदम कदम पर मान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए संत के जगत में ये कहा है गोस्वामी जी ने कि सम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती में ही। भाई मान अपमान दोनों को सम मानो। परुष वचन यति दुसा श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोंगो। परुष वचन यति दुसह श्रवण सुनी। अति दुसह परुष वचन श्रवण सुनी। अति दुसह माने अति कठिन, परुष माने कठोर वचन कानों से सुन करके आहा ते ही पावक न दहोंगो। उस पावक माने उस अपमान रूपी अग्नि में मैं नहीं जलूंगा। ये बड़ी बात है। जो को कोप भरे मुख बैना सन्मुख हतय गिरा सर पैना। तुलसी तऊ लेस रिस नाही सो शीतल कहिए जग माहे। सो शीतल कहिए जग माहे। तो परुष वचन अति दुसह श्रवण सुने। अति दुसह परुष वचन, हम लोग तो सामान्य परुष वचन सुन करके और झगड़ जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। भगवान ऐसी कृपा करें, ऐसा सामर्थ्य दें कि अति कठोर, अति कटु परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दो स कहोंगो। विगत मान, विगत मान, मान माने अभिमान से रहित हो जाऊं, किसी प्रकार से मुझ में कोई अभिमान न होने पावे, ऐसी कृपा ठाकुर जी की हो। सम माने सब में समभाव हो जाए, सबके प्रति समभाव हो जाए, और मन शीतल हमेशा बना रहे। पर गुण नहीं दोष कहूंगो। पर माने दूसरे के गुण और दोष को मैं नहीं कहूंगा, अर्थात न किसी की निंदा और न किसी की स्तुति करूंगा।
सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुनिया उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। गुण दोष दृशेर दोष, गुणस्तु भय वर्जित। ये गुण दोष दृष्टि का दोष है। इसीलिए मैं न किसी के गुण न किसी के दोष कहूंगा, न किसी की स्तुति न किसी की निंदा, समभाव रखूंगा। गुण देखते हैं तो उनके प्रति आकर्षण होता है, दोष देखते हैं तो उनसे नफरत होता है, और दोनों हमारे लिए हानिकारक है। न किसी के प्रति आकर्षण हो, न किसी के प्रति नफरत हो, सब है, सब भगवान का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, सब श्री राममय है। इस भावना से हम रहें। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता, परिहरि देह जनित चिंता। देह जन्य चिंता को छोड़ दूं मैं, मेरे शरीर का कैसे निर्वाह होगा, कैसे क्या होगा, बीमार हो जाएंगे तब क्या होगा, धन नहीं रहेगा तब क्या होगा। परिहरि देह जनित चिंता, देह जन्य चिंता से मुक्त होकर के दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो, दुख और सुख में सम बुद्धि ला करके सहन करूंगा। क्योंकि अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही दुख सुख प्राप्त होता है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जहाँ पाओ तहीं हो, जाव जहाँ पाओ तहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो सम में दुख और सुख में सम बुद्धि ला करके, सुख हर सही जड़ दुख बिलखाहि, दो सम धीर धरहि मन माहि। प्रारब्ध का खेल है, कर्म से होता है दुख सुख जीवन में। सुख में प्रसन्न नहीं होते, दुख में रोते नहीं है धैर्यवान पुरुष। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अभी चल हरि भगति लहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अभी चल हरि भगति लहोंगो। गोस्वामी जी कहते हैं इस पथ पर, हे रघुनाथ जी, इस मार्ग पर, अर्थात साधु के जो मार्ग है, संत का जो मार्ग है, इस मार्ग पर रह करके अविचल हरि भगति लहोंगो। अविचल माने अविच्छिन्न अखंड श्री राम भक्ति को मैं प्राप्त कर लूंगा। अविचल हरि भगति लहोंगो। इस प्रकार से गोस्वामी जी